परी का जादुई लहंगा। एक बार की बात है, आसमान में रहने वाली शनाया परी जब अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वीलोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वीलोक पर वंशिका अपनी सौतेली माँ राधिका और बहन सुरभि से दुखी होकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। वंशिका बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वंशिका कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराती रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतने देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? वो माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने से मेरा पेपर स्टार्ट है ना, तो इसलिए। जरा देखो इस बेशरम को, घर का सारा काम छोड़कर महारानी कलेक्टरी करने में लगी है। माँ, मैंने घर का सारा काम तो कर दिया है, बर्तन कपड़े सब कर दिए हैं। अच्छा, फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे कपड़े निकालकर झड़ने पर ले जाकर धोला। रखे रखे कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी वो सारे कपड़े तो पहले से ही धुले हुए हैं ना। जितना बोला जाए उतना किया कर। अगर मेरे सामने ज्यादा दिमाग चलाई तो घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। वंशिका सारे कपड़े लेकर झरने पर धो रही थी, तभी उसकी नजर परी के लहंगों पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। ओह वाओ, कितना सुंदर लहंगा है ना ये। मैंने आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखा है। वंशिका अपना काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। अगले दिन शनाया परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर झरने से पानी भर रहे वंशिका पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई लहंगा मिला है? चूँकि वंशिका बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देती है और लहंगा लाकर परी को वापस दे देती है। परी वंशिका की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही परी वंशिका को टच करती है, वो उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है। परी कहती है, वंशिका, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। वंशिका, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। वंशिका खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, लहंगा लहंगा, मुझे एक घर चाहिए। वंशिका के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। वंशिका खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। लहंगा लहंगा, मुझे मेरी बुक्स दिला दो। वंशिका के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। ये देखकर वंशिका के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो उसे किसी भी चीज की चिंता ही नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई लहंगे से मांग लेती। वंशिका अब खुशी खुशी अपने आगे की अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। वंशिका को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन सुरभि सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ के पास इतना सब कहां से आ गया, जो ये आज हवा में उड़ रही है। पता तो करना पड़ेगा। सुरभि घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा, और मैं आज रात ही सब पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटी वंशिका के घर खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। ये सोचकर दोनों माँ बेटी वंशिका के कमरे में घुस जाती हैं।
वंशिका सो रही होती है। तभी उसकी माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। सुरभि बेटी, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाने लगाकर यहाँ से आती हूँ। वंशिका का दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ शनाया परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों की लालच में इतना गिर जाओगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वंशिका तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो डायन हो, डायन। इतना बोलकर परी दोनों माँ बेटी को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वंशिका बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। ये जैसे भी हैं, आखिर मेरी माँ और बहन है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे, आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर राधिका और सुरभि को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने आप सबको माफ कर दिया। अब आप लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में आप सबके लिए कुछ नहीं है। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।